हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है 26 जनवरी। आज हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा और यहाँ पे पड़ोस में है रॉयल ग्लोबल पब्लिक स्कूल। तो वहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो इसके लिए बने रहिए आप लोग हमारी वीडियो के साथ। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ रॉयल ग्लोबल पब्लिक स्कूल और यहाँ पे सारी तैयारियां हो गई हैं। और यहाँ पे मुख्य अतिथि द्वारा झंडा। तो आज के मुख्य अतिथि श्री देवीदत्त जोशी जी को बैज पहनाकर उनका सम्मान करें। तो चलिए आगे के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। उनके बाद चंद्र पांडे जी को बैज पहनाकर उनका भी सम्मान करें। श्रीमती नीलम पांडे का भी सम्मान करें बैज पहनाकर। तालियों के लिए कहना ना पड़े। श्री भुवन चंद पांडे जी का भी सम्मान करें बैज पहनाकर। श्रीमती देवकी कांडपाल को भी बैज पहनाकर उनका सम्मान करें। तो अब मैं मंच में संदीप सर को बुलाना चाहूंगी कि वो आकर दो शब्द कहें और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। नमस्कार भाई लोग, दूर दराज से आए हुए भाई बहन व माताएं बहनें, मुझसे अगर कोई त्रुटि हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज हमारा 26 जनवरी का पर्व मनाया जा रहा है, जो हमारे शहीद हुए लोगों की याद भी दिलाता है, जिन्होंने हमारे देश के लिए गुलामियों के जंजीरों से जकड़े हुए जो हम थे उससे आज़ाद कराया। बताते हैं कि उस समय हमारे लिए इस तरह से गुलामी में जकड़ा गया था कि अगर गोबर का जो पल्ला होता है जिसमें छेद होते हैं उसको रख करके ऊपर से पानी डाल दिया जाता था, पूरा गंदा कर दिया जाता था, तब भी हमें उनका काम करना पड़ता था। आज हम अपने मनमानी जो भी काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि गुलामी एक के लिए मिली है, पूरे देश के लिए मिली है। हम पूरे तरह से आजाद हैं। कुछ लोगों का मानना है हम अब भी गुलाम हैं। गुलाम वहां तक हैं जहां तक हम क्या कहते हैं कानून के दायरे में गुलाम हैं। अगर और आप सभी लोगों का, पेरेंट्स का इसमें सहयोग रहेगा, तभी ये हम तरक्की पे आगे पहुंच पाएंगे, आप और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। मेरा नमस्कार। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए प्यारे प्यारे बच्चों को बुलाना चाहूंगी, जो कि है भावना, स्नेहा एंड कोमल। जल्दी से स्टेज पर आ जाइए। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। अब अगली प्रस्तुति बम बम भोले ऋषि, आदित्य, कनिका, मंजीत, काव्या, कनक एंड नवनीत, प्लीज स्टेज पर आ जाइए। तो मैं मंच में प्रिंसिपल मैम को बुलाना चाहूंगी कि वो आकर दो शब्द कहें और मैम के लिए जोरदार तालियां। आचार्य तिथि
मेरे प्यारे शिक्षकगण, आपको सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपस्थित हुए हैं जो हमारा 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। हम 15 अगस्त 1920 को आज़ाद हुए थे और हमारा राष्ट्रीय संविधान नहीं था। और राष्ट्रीय संविधान बनाने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया, हमें राष्ट्रीय संविधान जो हमें आज़ादी के लिए, आज़ाद तो हम हो गए थे पर हमारा राष्ट्रीय संविधान लागू नहीं हुआ था, जिससे हमें अपनी आज़ादी मिल सके। हम अपने आज़ाद के लिए सभी 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। हम सभी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम सभी हमारे शहीदों को याद किया जाए। आप लोग सभी एकत्रित हुए हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहूंगी। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारो, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। अगली प्रस्तुति के लिए वर्षा प्लीज स्टेज पर आए। सॉन्ग है जीना है तो। नंतीनाल नाच। सभी लोग इन नाना नंतीनाल लीजिए, जोरदार एक बार ताली बजा दिया। इतना बढ़िया कुमाऊनी डांस करो इन नंतीनाल, बढ़िया लगो एकदम। अब मैं अगली प्रस्तुति के लिए बच्चे रेडी हो रहे हैं, उससे पहले आपसे कुछ पहेलियां पूछती हूँ, जिसे भी इसका जवाब आए मुझे जल्दी बताना। ऐसा कौन सा रूम है, ऐसा कौन सा रूम है जिसका एक भी दरवाजा और खिड़की नहीं है? सही जवाब किसने बोला? मशरूम। बिल्कुल सही जवाब दिया। अगली पहेली, ऐसा कौन सा गेट है, ऐसा कौन सा गेट है जिससे हम नहीं निकल सकते? गेट। ओके। बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, करूंगी, पर प्लीज प्लीज रोहित ऐसा मत करो, मेरी बात सुन लो रोहित। और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर जूम करके बना रहा हूँ। को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। तो मैं बेटी के लिए एक शायरी सुनाऊंगी। दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है, दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है, जिसके घर में लक्ष्मी के रूप में बेटी आई है। वाह वाह वाह, क्या बात है। चांद सी बेटियों को सूरज बनाने लगे हैं, चांद सी बेटियों को सूरज बनाने लगे हैं, बुरी नजर से घूरने वाले कतराने लगे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत जोरदार तालियां अंकिता कांडपाल जी के लिए। बहुत ही प्यारी शायरी सुनाई अपनी बेटी के लिए, और आप सभी शायद इमोशनल हो गए होंगे इस एक्ट को देख के, मैं भी हो गई थी। बहुत ही प्यारा किया इन बच्चों ने। और अब अगली प्रस्तुति के लिए, उससे पहले मैं मंच में श्रीमती देवकी कांडपाल जी को बुलाना चाहूंगी
कि वो आकर 2 शब्द कहें। माननीय शिक्षकगण, उपस्थित सज्जनों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि 26 जनवरी हमारे देश में बड़े धूमधाम से पूरे भारत में ये पर्व मनाया जाता है और आगे को भी मनाते रहेंगे। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हो गया था, लेकिन इसमें कोई संविधान नहीं बना था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना। संविधान का मतलब हमारे देश में हमारे अपने नियम बने, हमारे अपने प्रधान बने, हमारे अपने राजा बने, मंत्री बने, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा ये व्यवस्थाएं हुई। इसीलिए इस दिन को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमको ये छोटे बच्चों को देख के जो हाफ आस्तीन के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, हमें लग रहा है कि इन्हें ठंड लग रही है। हमें अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं कि हमें भी ठंड नहीं लगती थी। हमारे दिनों में प्रभात फेरी होती थी, सुबह 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर प्रभात फेरी होती थी। उसके बाद जब हम स्कूल में पहुंचते थे तो बड़े उत्साह से हम भी प्रोग्राम करते थे, तो हमें कोई ठंड नहीं लगती थी। तो वो मुझे अपने स्कूल के दिन भी याद आ रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे छोटे से मोहल्ले में हम एकत्र हो गए। हम दूर स्कूलों में तो जा नहीं सकते हैं, यहाँ पर आए हैं और सभी लोग अपना अपना टाइम दे रहे हैं। इसके लिए सब आदरणीय हैं, सबको अभिवादन है। और 26 जनवरी हमेशा पूरे देश में इसी तरह से सभी लोग मनाते रहेंगे और हमारे लिए भी ये बहुत ही गर्व का विषय है कि जय भारत, जय हिंद। नमस्कार नमस्कार बहन भाइयों को विशेष नमस्कार। जो अपनी गाड़ी से आए हैं उनको भी नमस्कार। जो दूसरों की गाड़ी में ठूस ठूस क्या है उनको भी नमस्कार। भाइयों की विशेष, बहनों को विशेष नमस्कार। आइए नेताजी नीचे बैठ जाए। चारपाई कहाँ है? अरे नेताजी ये छोटी कुर्सी एक रफ्ता पड़ेगा ना, दिन में तारे दिख जाएंगे। आवाज ठीक करो, बोलना। चलिए नेताजी अब थोड़ा आपको जनता के बारे में बता देते हैं और जनता के बारे में परिचय करा देते हैं। हाँ कराइए कराइए। नेताजी ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म इंडिया में भयो तो। इंडिया में तो भयो तो, पर कौन से इलाके में भयो तो शेर आदमी है। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। नेताजी अब थोड़ा जनरल नॉलेज पूछ लेते हैं कि राम भरोसे ये जनरल नॉलेज क्या होती है? नेताजी ये जनरल नॉलेज समाज ज्ञान होती है। हाँ हमको पता है पता है। चलिए नेताजी अब ये बताइए चांद पर पहला कदम किसने रखा था? चांद पर पहला कदम नरेंद्र मोदी की अम्मा ने रखा था। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। दूसरा सवाल बताइए नेताजी, दूसरा कदम चांद पर किसने रखा था? दूसरा कदम चांद पर एक टांग तो लंगड़ी खेलने गई थी, दूसरा भी वही ने धरो। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। नेताजी अब थोड़ा पॉलिटिक्स पढ़ लेते हैं। ए राम भरोसे ये पॉलिटिक्स क्या होती है? नेताजी पॉलिटिक्स राजनीति होती है। हाँ चुप रहिए, हमको पता है। बताइए नेताजी आपने क्या क्या किया है?
जनता जानना चाहती है। सबसे पहले तो पक्की सड़क उधर की कच्ची सड़क बनवाई और पक्के मकान तोड़वा के झोपड़ी बनवाई और बोलो हाँ। उसके बाद नल उखेड़ के कुएं खुदवाए, बोलो हाँ। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। चलिए नेताजी, अब थोड़ा सीरियस सा सवाल। हाँ हाँ पूछो पूछो। पूछे? अरे हाँ हाँ पूछो पूछो। चलिए नेताजी ये बताइए, जब गांव में आग लगी थी तो आपने क्या क्या किया? जब गांव में आग लगी थी सबसे पहले तो मरे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया और घायल लोगों को शमशान घाट पहुंचाया। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। मरे लोगों को 1% मुआवजा दिया और घायल लोगों को 10% मुआवजा दिया। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। बताइए नेताजी, आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह जूतो है। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। थैंक यू। भारत माता की वंदे वंदे। सावरी सावरी टरकोटाचा झावरी, सावरी सावरी टरकोटाचा झावरी। तारों से सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा। मेरा फोन दे। पहाड़ी डांस करे और हमका बहुत भल लगल भी डांस करबे, बहुत बढ़िया डांस करे। आओ लक्ष्मी। गीत छू रवदाई का होटल है जो कि आजकल बहुत फेमस है। अब तुम देखो लक्ष्मी डांस जो कि बहुत भल करे। और जो लग रहा है कि सबको बहुत ठंड लग गया और ताइले ने बजाना क्या की जोरी बहन बजा दियो एक बार ताई लक्ष्मी के लिए। रामदाई का होटल आदनी तालीमान, रामदाई का होटल आदनी तालीमान, हेरी हेरी फसियो जरा माया जालई मां, ढल की टोपी काला सूट लुंगा दाढ़ी मां, हेरी हेरी फसियो जरा माया जालई मां। तो दोस्तों, बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, पहाड़ी पंजाबी, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और तन्नू, आप कुछ कहना चाहोगी? आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम किए गए बच्चों के द्वारा। तो आप सभी को अगर हमारा चैनल पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय। बाय।